हरे कृष्ण। देखिए चतुर्थी कब है। ये भाद्रपद मास की चतुर्थी ना बड़ी ही पावरफुल होती है और बड़ी ही विशेष है। तो चतुर्थी तिथि कब है, चंद्र दर्शन निषिद्ध किस दिन है, 26 तारीख को है कि 27 तारीख को है, गणेश जी की स्थापना किस दिन करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी महिमा क्या है, व्रत उपवास करेंगे तो हमको कितना लाभ मिलेगा, पूजन करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा और अलग अलग जगहों का समय क्या है, ये पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा जो आप लोग कमेंट में पूछना चाहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए चतुर्थी तिथि ना चालू होगी 26 अगस्त को, ठीक है। दिन रहेगा मंगलवार और ये चालू होगी दोपहर के 2 बजे से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 27 तारीख को दोपहर के 4 बजे के आसपास। मुद्गल पुराण के अनुसार गणेश जी का जन्म न शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था भाद्रपद मास में। और कब हुआ था ये? दोपहर में। तो जिस चतुर्थी में दोपहर का समय हमको मिल जाता है ना, उसी चतुर्थी को हमें मनाना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग उदया तिथि करते हैं, हर जगह तो उदया तिथि नहीं लगती है। अलग अलग त्योहार, अलग अलग पर्वों का अलग अलग समय निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो हमको चतुर्थी यानी गणेश पूजन 27 तारीख को करना है। ये क्लियर हो गया क्योंकि इस दिन हमको दोपहर का यानी मध्याह्न का समय मिल रहा है। वीडियो के आखिरी में मैं लगा दूंगा कि आपके यहाँ पर, आपके स्थान पर पूजन का समय क्या है, क्योंकि कई जगहों पर ना आप लोग गणेश मूर्ति की स्थापना करेंगे, है ना। ज्यादा करके महाराष्ट्र के लोग, अभी तो पूरे ऑल इंडिया में हो गया है कि आप लोग गणेश जी की स्थापना करते ही हैं। तो शुभ मुहूर्त में कीजिए, शास्त्र अनुकूल कीजिए, ठीक है। तो आपका जीवन सच में सुखमय हो जाएगा। कई लोगों ने मुझसे पिछले बार बोला कि ये तो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था त्योहार। ऐसी बात नहीं है, वे निमित्त बने थे, लेकिन इस त्योहार की महिमा हमारे पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। मैं उसी के बारे में आगे चर्चा करूंगा। गणेश विसर्जन कब करना है? ये अनंत चतुर्दशी को किया जाता है, ठीक है। 10 दिन बाद पड़ता है यानी 6 सितंबर को होगा। अब देखिए कई लोग ना 1.5 दिन रखते हैं, है ना, गणपति अपने घर पे। कई लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे रखते हैं, कई लोग 10 दिन रखते हैं। तो विसर्जन का समय क्या है उसका मैं अलग से केवल विसर्जन का टाइमिंग का वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसे देख लेना। इसमें अभी डालूंगा ना तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग अभी काम की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया ना कि 26 तारीख को दोपहर 2 बजे से ही चतुर्थी शुरू हो जाएगी। तो 26 तारीख को भी आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है और 27 तारीख को भी आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है। तो 26 तारीख का जो समय रहेगा ना, दोपहर के 2 बजे से लेकर रात्रि के 8:30 बजे तक, ठीक है। ये इस समय चंद्र देवता आसमान में दिख सकते हैं, संभावना रहेगी। तो आप चंद्र दर्शन नहीं करना। और अगले दिन यानी 27 तारीख को सुबह 9:30 से रात्रि के 9 बजे तक ये संभावना रहेगी। यदि आसमान साफ है, चंद्र देवता दिखने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो कई लोग ये विवाद करेंगे कि हम लोग गणेश जी की स्थापना तो 27 तारीख को कर रहे हैं, लेकिन आप चंद्र दर्शन 2 दिन क्यों निषिद्ध कर रहे हैं? तो देखिए धर्म सिंधु ग्रंथ में आता है कि यदि चतुर्थी तिथि लग गई हो, है ना, चतुर्थी में चंद्रमा उदय हुआ हो, तो जब तक चंद्रमा अस्त नहीं हो जाता तब तक उस चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है दर्शन करने से। तो 27 तारीख को ना जो चंद्रमा उदय है ना, वे चतुर्थी तिथि में ही है। तो जब तक वे अस्त नहीं हो जाते तब तक भी चंद्र दर्शन निषिद्ध कहा गया है, ठीक है। यदि कोई बोले कि 2 दिन क्यों निषिद्ध है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनको बता सकते हैं। तो कलंक क्यों लगता है? ये हमने अपने भागवत जी में पढ़ा हुआ है कि कृष्ण भगवान को समंतक मणि का कलंक लगा, ठीक। कृष्ण भगवान बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी ने कृष्ण भगवान को बताया कि भगवान आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए आपको ये कलंक लगा है। तब हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी ये जो आने वाली चतुर्थी है ना, उसका व्रत उपवास किया था। तो देखिए जब भगवान श्री कृष्ण व्रत उपवास कर सकते हैं, गणेश जी का इस दिन पूजन कर सकते हैं,
तो हमें भी अवश्य करना ही चाहिए। यदि कोई दर्शन कर लेता है भूल से भी ना, तो उसके ऊपर मिथ्या दोष लगता है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं। ठीक है ना, समय पाकर वह लगता ही लगता है, ये बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। अब देखिए, यदि कोई मान लीजिए भूल से ना कोई चंद्रमा का दर्शन कर ले, चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर ले 26 या 27 में से किसी भी दिन, तो आपको ना इस मंत्र का जप करना है 108 बार जल में निहारते हुए, और वह जल आपको पी जाना है। ठीक है ना, ये मंत्र देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवताहत सुकुमार कुमारो देस्तव हेशस्यमंतक। फिर से इसे सुन लीजिए। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवताहत सुकुमार कुमारो देस्तव हेशस्यमंतक। इस मंत्र का ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, यदि किसी को जरूरत पड़े तो आप लोग उसको भी सेंड कर देना। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट, पूरी वीडियो भी भेज सकते हैं। बाकी आप लोग इस मंत्र का जप पाठ कर लेना यदि आपने चंद्र दर्शन कर लिया हो तो। इससे क्या है ना, जो आपने चंद्र दर्शन किया है उसके कलंक का थोड़ा शमन होता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत जी में वर्णन आता है कि जो लोग समंतक मणि के चोरी की कथा का जो श्रवण कर लेते हैं, जो सुन लेते हैं ना, उन्होंने भी यदि चंद्रमा का दर्शन किया हो तो उनका भी वह प्रभाव खत्म होने लग जाता है। तो मैं समंतक मणि के चोरी की कथा जो भागवत जी में आती है उसे एज इट इज पढ़कर मैं अलग वीडियो में बनाकर डाल दूंगा, आप लोग उसे सुन लेना यदि आपने चंद्र दर्शन गलती से कर लिया हो तो। शास्त्र कहते हैं कि शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम तु विधानेन पूजयेत तस्य सिद्ध्यति निर्विघ्नं सर्व कर्म न संशय। एकदन्ते जगन्नाथे गणेशे तुष्टिमागते पितृदेव मनुष्याद्या सर्वे तुष्यन्ति भारत। इसका अर्थ है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके जो भगवान गणेश जी का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। अनिष्ट यानी जो दुख बलाएं आने वाली हैं हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, वे सब दूर हो जाती हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एक दंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता, पितर, मनुष्य सभी प्रसन्न रहते हैं। तो जो लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं ना गणेश चतुर्थी के दिन, वे लोग तो धन्य ही हैं। उनका पूरा परिवार दुखों और मुसीबतों से बच जाता है, पूरा वर्ष भर उनका खुशहाल बीतता है, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती जाती है। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक जी है ना, वे तो एक निमित्त बने, जैसे मैं और भी जो लोग हैं जो बताते हैं वे निमित्त हैं शास्त्रों की बात को आपके सामने रखने के लिए। फिर भी उन महापुरुष को प्रणाम है, लेकिन हमारे शास्त्र इससे पहले के बने हुए हैं और शास्त्र बता रहे हैं। अग्नि पुराण में भी इस चौथ की महिमा आती है। अग्नि पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। बताइए कितनी उत्तम महिमा है। भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। मासी भाद्रपदे शुक्ला शिवा लोकेषु पूजिता तस्याम स्नानम तथा दानम उपवासो जपस्तथा क्रियमाणाम शतगुणम। अभी देखिए लंबा चौड़ा श्लोक है, मैं इसका आपको ना अर्थ पढ़कर सुना देता हूँ। इसका अर्थ है कि भाद्रपद मास के, भविष्य पुराण की बात है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का नाम न शिवा है। देखिए 3 चतुर्थियों का ना वर्णन मुख्य रूप से आता है। एक जो माघ मास में आती है, खैर वो जब आएगी ना तब हम उसका चिंतन मनन करेंगे। लेकिन जो भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है जो 27 तारीख को पड़ने वाली है, उसका नाम है शिवा। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किया जाता है वह गणपति जी के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। यानी आप इस दिन जो भी स्नान करेंगे ना, स्नान में क्या करना है आपको, आप ना यदि आंवला हो, तिल हो, है ना, आप ये मिलाकर स्नान कर लें तो अच्छी बात है, ये उत्तम स्नान माना गया है। सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लें, यह उत्तम स्नान माना गया है। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो भगवान का नाम लेते लेते स्नान कर लीजिए, तो ये भी उत्तम स्नान माना गया है। अब देखिए दान में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दिन ना गणपति जी को 21 मोदक चढ़ाइएगा और उन 21 मोदकों का दान करिएगा। ये भी शास्त्र में आता है, मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ।
फिर देखिए उपवास हमको करना चाहिए। अब देखिए तीसरी चीज है उपवास। इस दिन ना उपवास करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? मान लीजिए यदि आप उपवास ज्यादा देर तक नहीं करना चाहते हैं ना, तो गणेश जी की स्थापना करके आप अपना उपवास प्रसाद से खोल सकते हैं, अथवा तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप उपवास करिएगा। सूर्यास्त के बाद एक समय भोजन करिएगा, लेकिन इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए जो लोग उपवास करेंगे। ठीक है। अब ये जो भी आप सत्कर्म करेंगे ना, सब 100 गुना हो जाएगा। शास्त्र आगे कह रहे हैं, इसी भविष्य पुराण में आता है कि इस चतुर्थी को गुड़, लवण और घृत का दान करना चाहिए। गुड़, लाल वाला गुड़ जो होता है वो, लवण, लवण यानी क्या होता है? नमक, और घृत, घी, इसका दान करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। अब आप कहेंगे कि हम ये दान कहाँ करने जाएं? तो देखिए गुड़, नमक और घी, ये तीनों गायों के उपयोग में बहुत आता है। गौशाला में मैंने सेवाएं की हैं, तो ये तीनों चीज ना गायों के लिए, जो भी गौपालक हो उनको यदि आप दे सकें तो सबसे उत्तम। बाकी आपकी मर्जी, कहीं भी आप दान कर सकते हैं। तो ये शुभ माना गया है। और गुड़ के मालपुए से यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराना चाहे तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। और विशेष करके यदि कोई सुहागिन स्त्री हो और वह इस दिन मालपुआ बनाती है और अपने सास ससुर को खिलाती है, भले मीठा मालपुआ हो चाहे नमकीन मालपुआ हो, लेकिन मीठा मालपुआ जरूर बनाना और ना भगवान गणेश जी को चढ़ाना, और गणेश जी का वह प्रसाद अपने सास ससुर को खिलाना। तो इससे क्या होता है? शास्त्र कहते हैं कि गणपति के अनुग्रह से वह स्त्री सौभाग्यवती होती है। सौभाग्य का अर्थ क्या है? सौभाग्य का अर्थ ना उसका सुहाग ना चिरंजीवी होता है ना, उसके पति चिरंजीवी होते हैं। और सौभाग्य यानी धन धान्य वैभव उसके घर में आता है, वो साक्षात लक्ष्मी का रूप हो जाएगी यदि ये सब चीजें करेंगे तो। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वे भी मालपुआ बनाएं, अपने माँ बाप को खिलाएं। ठीक है ना। ये दोनों के लिए है, विवाहिता माताओं बहनों के लिए भी है और कुंवारी कन्याओं के लिए भी है। मालपुआ भगवान को अर्पित करके खिलाना ही चाहिए। भविष्य पुराण में आता है कि पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करे और गणेश जी की पूजा करे। किसी की शादी नहीं होती हो, अभी मैंने पढ़ा है, शायद नारद पुराण में मैंने पढ़ा, अभी इतना ध्यान में नहीं है, कई पुराण पढ़ने पड़ते हैं, तो नारद पुराण में है शायद कि मान लीजिए किसी की कन्या की शादी नहीं होती हो ना, उसके जो पिताजी हैं यानी कन्या के पिताजी ये मालपुआ गणेश जी को चढ़ा के बांटें, दान करें। और किस निमित्त दान करें? संकल्प रख के कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। इस निमित्त करेंगे ना तो भगवान गणेश जी की कृपा होती है, क्योंकि इस दिन आपका किया हुआ दान 100 गुना होने वाला है। गणेश जी की कृपा से आपका संकल्प भी 100 गुना होगा और रास्ता निकल आएगा। शिव पुराण के अनुसार वर्ष भोग प्रदागेया कृता वै सिंह भाद्र के, जब सूर्य सिंह राशि पर हो, सिंह राशि पर अभी सूर्य हैं, जन्माष्टमी के बाद संक्रांति आई थी ना, तो इस समय सूर्य सिंह राशि पर आ गए थे। ठीक है ना। तो शिव पुराण में आता है कि जब सूर्य सिंह राशि पर हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। अब देखिए इतनी महिमा है हमारे शास्त्रों में, शायद आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। सुना है, नहीं सुना है, वो मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक। हाँ, अब मैंने पहले बात किया था मोदक का, तो गणेश जी को मोदक कितना चढ़ाना चाहिए? 21 की मात्रा में चढ़ाना चाहिए। भले आप एक ही दिन चढ़ाइए ना, पहले दिन ही चढ़ाइएगा, क्योंकि चतुर्थी की ही महिमा है ना। तो गणेश जी को मोदक, दुर्वा घास और लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। और जो गुड़हल का जो पुष्प होता है ना, वह गणेश जी को अति प्रिय है। अब देखिए मैं मुख्य बात पर आता हूँ। गणेश अथर्व शीर्ष का ना पाठ करना चाहिए। इस दिन जरूर पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना। सभी लोग पाठ नहीं कर सकते, थोड़ा कठिन है, तो मैंने पाठ ना खुद किया हुआ है, ये वीडियो अपने चैनल पर है। नाम याद रखिए, गणपति अथर्व शीर्ष। ये जरूर करना, भले कुछ आप करो चाहे नहीं करो, आपके घर में स्थापना हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ना, ये आप जरूर 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 करना। मेरे कहने से कर लीजिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ शास्त्र के अनुसार ही कह रहा हूँ। तो आप क्या करना ना, गणेश जी की मूर्ति रखना, ठीक है, और गुड़ घोल लेना और गुड़ से ना चम्मच से स्नान कराते जाना और गणपति अथर्वशीर्ष सुनते जाना। ठीक, बस इतना ही करना है आपको। और इस दिन दुर्वा अंकुर, दुर्वा समझते होंगे ना, गणेश जी को जो चढ़ता है, दुर्वा अंकुर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए।
शास्त्र कहते हैं कि यो दुर्वा अंकुरे रजति स वैश्रवणोपमो भवति। इसका अर्थ है कि जो दुर्वा अंकुर के द्वारा भगवान गणपति की इस चतुर्थी के दिन पूजा करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। तो आप लोग ना गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराना और दुर्वा अंकुर जरूर अर्पित कर देना। हवन का भी विधान है, यदि आप हवन कर सकें तो अच्छी बात है, हवन करिएगा। हवन कैसे किया जाता है? दुर्वा से ही हवन किया जाता है। समय मिलेगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा ये गणेश चतुर्थी पर हवन कैसे करना है, ठीक है ना। और आप लोगों ने डिमांड किया है कि गणेश चतुर्थी का पूजन मैं बनाकर अपलोड करूं, यदि करना है तो भी कमेंट में मुझे बताइएगा कि स्थापना कैसे करनी है। और विधिवत में पूजन बताऊंगा, मंत्रों सहित पूजन बताऊंगा। मंत्र आधीनस्य देवता, मंत्रों सहित यदि आप पूजन करते हैं ना तो आपको आत्म तृप्ति मिलेगी। मंत्र पुराणोक्त मंत्र होते हैं, उनके द्वारा आप पूजन करिए। और गणेश जी की स्थापना में बिल्कुल समय मत देखना, क्योंकि एक ही दिन आपको विधिवत स्थापना करनी होती है। प्राण प्रतिष्ठा की भी मैं विधि बताऊंगा, छोटी सी होती है। तो यदि आप ये कर लेते हैं तो अति उत्तम है। बताइए मैं इसको अपलोड करूं या नहीं, बताइएगा कमेंट में। तो देखिए इसमें बस इतना ही ध्यान रखिएगा, 26 और 27 दोनों दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है। और देखिए 27 तारीख को ना बुधवार का दिन पड़ रहा है, गणेश जी की तिथि है बुधवार का दिन, और शुभ नक्षत्र ग्रह आदि हैं, तो इस दिन जरूर आप गणपति की पूजा स्थापना करिएगा। ठीक, अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं पूजन का मुहूर्त अलग अलग जगहों का बता रहा हूँ। आप लोग अपने जगह का स्क्रीनशॉट ले लेना। उसी समय में आपको गणेश जी की पूजा करनी है, ठीक है। इसी समय में आपको अब गणेश जी की स्थापना करनी है, यही शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी आए थे, अवतरित हुए थे। अलग अलग जगहों का थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र के हिसाब से टाइमिंग चेंज हो रहा है, नोट कर लीजिए। और मैंने ना ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, ये जो मंत्र है जो आप लोग गणेश उत्सव में चलाते हैं, इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है ना। इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, उसे भी आप लोग चलाना, आनंद लेना, मस्त रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस चैनल के साथ बने रहना। हरे कृष्ण।